नाकामियों से कैसे निपटा जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए। एक लाइन है, वो लोग जो कि किसी नाकामी को फेस कर चुके हैं या फेस कर रहे हैं या फ्यूचर में उनको लगता है कि हमें कोई नाकामी फेस करनी पड़ेगी, आज जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वो उस तरह की सिचुएशन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। और जो जो लोग ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं या उनको डर है कि आने वाली है, तो इन पॉइंट्स को पहले ही अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। नंबर 1, आप ये जान लीजिए कि इंसान नाकाम नहीं होता है, नाकामी कोई फेस करनी पड़ जाती है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इंसान नाकाम तभी होता है या नाकामयाब तभी होता है जब वो मान ले कि मैं एक नाकामयाब शख्स हूं और नाकाम शख्स हूं। लेकिन जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं वो ऐसी सिचुएशन है जो शायद आप अच्छे तरीके से डील कर पाते, आपने नहीं की तो आप उसमें कामयाब नहीं हुए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नाकामयाब शख्स हो गए। सिचुएशन ऐसी थी, आपने डील की, नहीं हुई तो सो व्हाट। लेकिन उसको बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है जिसमें आपको मैक्सिमम परसेंटेज कामयाबी की मिल जाए। तो वो खसूसियत जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी नाकामी को फेस करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ही आप किसी ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगे जिससे आप डरते हैं कि कहीं नाकाम ना हो जाए, या आपको लगता है कि नाकामी हमारे नसीब में लिखी गई है और अब देखनी ही पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए आपके। किसी भी काम में हाथ डालने से पहले ये जान लीजिए कि अगर आपने कोई फैंटेसी माइंड में रखी हुई है कि अगर 1 करोड़ के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और आपको किसी ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और आपका माइंड बना दिया कि आप ये बिजनेस शुरू कर लें, तो आप सोच रहे हैं कि जी मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन आपके पास वो फाइनेंसेस नहीं है जो कि इस बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। तो आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहें, कुछ भी नहीं होगा। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें होनी चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी भी है, आपके पास पैसे भी होने चाहिए, आपके पास वो कहाँ स्टार्ट करना है, किस किस तरह के लोग उसमें सपोर्ट करेंगे, ये सब चीजें पूरी करके अगर आप शुरू करेंगे रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, तब आप उसमें कामयाब होंगे। यानी कि आप अगर किसी ऐसी जगह पे जोर लगाते रहें, मेहनत करते रहें जिसमें चीजें ही पूरी नहीं है, जिसमें मसाले ही पूरे नहीं है, तो फिर खाना नहीं अच्छा बनने वाला। ये ध्यान में रखिएगा। फैंटेसी की दुनिया फैंटेसी की ही होती है, रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको मांगने की आदत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई काम करने लगे हैं और उसमें आपको लगता है कि आपके दोस्त अहबाब आपकी हेल्प कर सकते हैं या आपका इर्द गिर्द का कोई सर्कल, सोशल मीडिया सर्कल कोई किसी तरह की हेल्प कर सकता है, तो आप पूछिए, उनसे बात कीजिए, उनसे मांगिए हेल्प। इन अ सेंस के अगर आपको लगता है कि आपके किसी अच्छे प्रोजेक्ट में या आपके किसी अच्छे जो आपकी जिंदगी का मकसद है उसमें लोग आपको अपना अपना इनपुट दे के आगे बढ़ा सकते हैं, तो गो हेड। पॉइंट नंबर 3, अपना भरपूर ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, अच्छी डाइट लेनी है ताकि आप इस काबिल भी रहें कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ जाए और आप मेंटली तौर पे और जिस्मानी तौर पे डाउन होंगे तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, पहले जितनी भी आपने कोई गलतियां की हैं वो आपने दोबारा नहीं करनी है। नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है और उसके बाद आपको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा है, तो दूसरी बार नहीं होनी चाहिए वो। और अपनी गलती से सीखना है। कौन कौन से पॉइंट्स आपने ऐसे किए, यानी कि उसको लिख लीजिए, पॉइंट्स बना लीजिए कि ये चीजें बहुत नुकसानदेह रही थी, नेक्स्ट टाइम आपने नहीं करनी है, और उनसे सीखना है कि उनको बेहतर कैसे करना है। पॉइंट नंबर 6, बी पॉजिटिव। किसी भी तरह की सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ जाए, आपने सिर्फ उसका पॉजिटिव एंगल देखना है, नेगेटिव एंगल की तरफ सोचना भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये काम किसी वजह से नहीं चल पाएगा, तो आपने उसका कंपैरिजन करना है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये चल रहा है या चल पाएगा। तो चाहे वो पॉइंट्स ज्यादा ही क्यों ना हो नेगेटिव, आपने पॉजिटिव की तरफ फोकस रखना है, तो आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे और पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, आप मोटिवेटेड रहेंगे। पॉइंट नंबर 7, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने काम पे लगे रहना है, अपने फोकस को नहीं लेना और हर वो काम करना है जो कि आपको इस तरफ तवज्जो दिलाए रखे। कोई भी ऐसा काम किसी भी काम का बीड़ा उठाने के बाद नहीं करना जो कि आपकी डिस्ट्रैक्शन का बाइस हो, जो आपकी तवज्जो किसी और तरफ करे। कैसी भी सिचुएशन हो, कोई साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपने ये सोच लेना है
कि जब आपने इस चीज का बीड़ा उठा लिया या इस चीज को करने का तहिया कर लिया है तो अब एंड तक लेके जाना है, रिजल्ट कुछ भी हो तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा।